हीरोइंस के फोन में ड्रग्स गैंग के सीक्रेट। 6 मोबाइल फोन खोलेंगे अब सैकड़ों राज। जांच को अंजाम तक पहुंचाने वाला एक्शन। दीपिका के मोबाइल फोन से राज खुलेंगे। सारा के मोबाइल फोन से सीक्रेट पता चलेंगे। रकुल प्रीत के मोबाइल से नए सुराग मिलेंगे। करिश्मा जया सिमोन के फोन भी पोल खोलेंगे। ये 6 मोबाइल फोन हैं जो अब एनसीबी के पास हैं। एनसीबी ने इन्हें सीज कर लिया है। दीपिका से फोन रखवा लिया, सारा से फोन रखवा लिया, रकुल प्रीत का फोन ले लिया, दीपिका की मैनेजर करिश्मा का फोन ले लिया, ड्रग्स मंडली की सबसे बड़ी खिलाड़ी जया साहा का फोन सीज कर लिया, सिमोन खंबाटा का फोन रखवा लिया। ये बहुत बड़ा एक्शन है और बड़े इन्वेस्टिगेशन का इंडिकेशन है। जांच को अंजाम तक पहुंचाने में मोबाइल फोन से बड़ी लीड्स मिलेंगी। मोबाइल फोन में सब सीक्रेट होते हैं। एनसीबी के साथ पूछताछ में चाहे वो दीपिका हो, सारा हो या फिर श्रद्धा, किसी ने भी सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए। गोल मटोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिससे एनसीबी को यह अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और एनसीबी को इसी राज तक पहुंचना है, मामले को अंजाम तक ले जाना है और इसीलिए जो फोन सीज किए गए हैं उससे कई राज सामने आ सकते हैं। मोबाइल फोन से ही दीपिका पादुकोण ड्रग्स मामले में फंसी। मोबाइल फोन से ही श्रद्धा कपूर का नाम ड्रग्स केस में आया। इन दोनों के व्हाट्सएप चैट्स जया साहा के फोन में मिले थे। एक में मैनेजर करिश्मा से दीपिका हैश मंगवा रही थी, दूसरे में श्रद्धा कपूर जया साहा से सीबीडी ऑयल मंगवा रही थी। इन्हीं चैट के आधार पर दीपिका श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन निकला था। इसलिए क्या पता कि इन मोबाइल फोन से डेटा से कौन से बड़े और नए कनेक्शन सामने आ जाएं। बहुत संभव है कि जब्त मोबाइल फोन के डेटा से बड़े सुराग मिल सकते हैं। मोबाइल सीज करने के बाद 2 बातें पता चल सकती हैं। पहले तो जो चैट है उसे रिट्रीव किया जाना और उसमें अगर किसी तरीके का ड्रग्स को लेकर कर चैट्स हुआ है उससे एक सबूत तैयार हो सकता है। और दूसरा जो पेमेंट डिटेल्स रिट्रीव करने का काम होता है, यानी कि अगर किसी ड्रग पेडलर को पेमेंट हुई हो तो उसकी डिटेल हासिल करना। लेकिन ये दोनों ही काम आसान नहीं है, इसीलिए ये कहना जरूरी है कि एनसीबी को फोन सीज करने के बाद अब काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। एनसीबी के लिए इस इन्वेस्टिगेशन का चैलेंज तो बड़ा है, क्योंकि जिन चैट्स के आधार पर हीरोइन से पूछताछ हुई थी वो 3 साल पुरानी चैट है और इतने वर्षों में इनके फोन भी बदलते रहे होंगे। ये बड़ी बात नहीं है, जैसा सारा अली खान के मामले में हुआ है। एनसीबी ने जो सारा अली खान का फोन जब्त किया है वो उन्होंने 2019 में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन जब एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे वो फ़ोन मांगे जो उन्होंने 2017 और 18 में इस्तेमाल किया था, तो सारा अली खान ने कह दिया कि वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो फ़ोन कहाँ है। माना जा रहा है कि इन जब्त फोन के जरिए एनसीबी उस बड़े नेटवर्क को तलाशने की कोशिश कर रही है जो मुंबई में और बॉलीवुड के टॉप सितारों तक ड्रग्स की सप्लाई करता है। इन टॉप सितारों में अभी तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का ही आया है, लेकिन दीपिका जैसे कई और स्टार्स लपेटे में आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। एनसीबी मुखिया राकेश अस्थाना रविवार को दिल्ली से मुंबई पहुंचे। अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने मीटिंग ली और रिव्यू किया इस केस को। अभी तक में कई सारे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, इसके साथ ही कई सितारों का कनेक्शन भी सामने आया, लेकिन इस पूरे केस को अंजाम तक ले जाना अभी भी बाकी है। ड्रग्स केस में एनसीबी अब बॉलीवुड की बड़ी मछलियों तक पहुंचना चाहती है। टॉप हीरोइन से पूछताछ और फोन जब्त करने से ये साफ दिखता है। इसके अलावा 26 घंटे की पूछताछ के बाद डायरेक्टर करण जौहर की कंपनी के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को अरेस्ट करना और फिर इसे 3 अक्टूबर तक रिमांड में लेना। क्षितिज प्रसाद भी अब एनसीबी की जांच की अहम कड़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।